ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपको अपना ही ध्यान करना है और आप नेत्रों के विषय नहीं हैं, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। आप स्वसंवेद्य हैं। आपको आपका वेदन होता है, अनुभव होता है। बहिर्दृष्टि ही आपके अनुभव में विघ्न उत्पन्न करती है। बहिर्दृष्टि को रोकिए। बाहर देखना बंद करने पर आपको आपकी चिन्मूर्त का अनुपम सुख अनुभव में आता है। आप परमात्मा समान होते हैं, वीतरागी होते हैं, शांति के भोक्ता होते हैं। अपने स्वरूप को समझिए, अपने क्षेत्र से, अपने भाव से, अपने गुण से। आप प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हैं। शरीराकार है। आत्म प्रदेशों से बना आपका अमूर्त शरीर आपका स्वरूप है। यह क्षेत्र की अपेक्षा है और आप सुख गुण वाले हैं, सुख स्वभावी है। ये भाव की अपेक्षा आपका स्वरूप है। अपना विस्तार प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आपकी वृत्ति सुख रूप और ये आपका स्वरूप महान है, परमात्म रूप है, अत्यंत महिमावंत है। ग्रहण करने पर आपको उत्तम अतीन्द्रिय सुख देता है। आप अमर हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, मूर्त शरीर के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। हर जीव सुख चाहता है क्योंकि वह सुख स्वभावी है। सुख को पाना सुलभ है, बस सुख स्वभाव के सन्मुख रहना इतनी शर्त है। जहाँ सुख नहीं है, जहाँ आपका स्वरूप नहीं है, उधर दृष्टि करने से सुख नहीं मिलता है। आप सुखद महल में खड़े हो लेकिन खिड़कियों से बाहर देखते हो तो आपको अपने सुख महल का भोग नहीं हो सकता है। सिर से पैरों तक ये आनंद भवन है, लेकिन इंद्रिय रूपी खिड़कियों से आप बाहर देखते हैं तो आपको अपने आनंद भवन का सुख प्राप्त नहीं होता है। सुखी होने के लिए बस हमको अपने सिर से पैरों तक सिमट कर रहना है, फिर दुख का काम नहीं है। कुछ समय तक, जब तक कर्म का संबंध पूरी तरह मिट नहीं जाता, बस तब तक ही कुछ दुख रह सकता है और सने सने दुख मिटता जाता है और सुख बढ़ता जाता है और एक समय दुख पूरी तरह समाप्त हो जाता है और पूर्ण सुख व्यक्त होकर आपके अनुभव में आ जाता है। इसी विधि से भूतकाल में अनंत जीव परमात्मा हो गए हैं, आनंद भोजी हो गए हैं, इस विनाशिक शरीर के बंधन से मुक्त हो गए हैं। इस विनाशिक शरीर के साथ हम भी विनाशिक समान होते हैं। इस मूर्त शरीर के जलने कटने से हमारे अमूर्त शरीर में भी वेदना का प्रसंग उत्पन्न होता है।
वेदना हमको इष्ट नहीं है, तो इस मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करें तो स्वतः ही हमको हमारा सुख अनुभव में आने लगता है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, इतना सा मुक्ति का पुरुषार्थ है। और फिर भी हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम अपना मुख अपनी ओर नहीं रखकर पर की ओर रख रहे हैं। इतनी सी भूल को सुधारने से हमारा अनंत भविष्य सुखद होता है। हम दुखों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर से पग तलियों तक लाकर अपने स्वरूप को अनुभव में लीजिए। और यहाँ आकर आपको शांति का अनुभव होगा, जिससे यह निर्णय होगा कि आप शांति स्वभावी हैं, आनंद स्वभावी हैं और वास्तव में आप आनंद भोजी ही हैं। दुख भोगना आपका किंचित भी स्वभाव नहीं है। अपने आप को भूलकर ही हम दुखी हो रहे हैं, पर परमात्मा की महिमा हम लेते हैं, पर निज परमात्मा की महिमा ग्रहण नहीं करते। सुख अपने परमात्मा से मिलना है, पर परमात्मा से नहीं मिलना है। हम एक पावन तत्व हैं, जैसे परमात्मा पावन तत्व है, ठीक उतने ही हम भी पावन तत्व हैं। परमात्मा तो परमात्मा है ही, हम भी अंतरंग में आपाद मस्तक परमात्मा ही है। बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। इंद्रिय ज्ञान अभी दो प्रकार का है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। इंद्रियों से नहीं देखना है, मन से कुछ विचार नहीं करना है, यह मति ज्ञान का निरोध हुआ। और मस्तिष्क से कुछ भी स्मरण नहीं करना है, यह श्रुति ज्ञान का निरोध हुआ। मन इंद्रिय मस्तिष्क तीनों ही मूर्त हैं, पर पदार्थ से रचित हैं, इसलिए ये हमारा स्वरूप नहीं है। इनके आश्रय से देखना, जानना, विचार करना, स्मरण करना सब ही पराधीन है। पराधीन कार्य करते हुए हम स्वाधीन नहीं होते। बोलना, चलना, हिलना, डुलना, ये सब मूर्त शरीर की साजिशें है। मूर्त शरीर के अभाव में हम निष्कंप ही रहते हैं, मौन ही रहते हैं। अंतर्मुख होकर जब अपने स्वभाव की शांति को भोगते हैं, तो हम मौन भी हो जाते हैं और निष्कंप भी हो जाते हैं। वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। हमें पर से दृष्टि हटाकर अपने में मगन रहना है, अपने सुख को भोगते हुए रहना है। सहज ही मौन फलित होगा, निष्कंप दशा फलित होगी। हम परमात्मा समान होंगे, वीतराग होंगे और निराकुल होंगे। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। कैसा है आपका मुखमंडल, ये अनुभव से निर्णित करिए। आपके मुखमंडल में मूर्तता नहीं है, स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, आवाज भी नहीं है। और
अपने मुखमंडल को ग्रहण करते हैं तो केवल सुख का अनुभव है। कुछ इंद्रिय ज्ञान नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ स्मरण नहीं है, कुछ हिलना डुलना नहीं है। अपने आनंद का ही भोग है। तो मैं आनंद भोजी हूँ। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। एक तो हमारा रूप आनंद है और एक दूसरा हमारा रूप शरीराकार होने से अरूपी शरीर है। और अरूपी पदार्थ इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। अन्य अरूपी जीव लोक में यत्र तत्र विहार कर रहे हैं। आयु पूरी कर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। और संसारी प्राणी मूर्त के साथ बंधे होने से उनके साथ व्यवहार होता है। उनका अमूर्त शरीर हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। हमारा अमूर्त शरीर हमारे अनुभव में संवेदन में आता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। सुख स्वभावी होने से हमको अपने सुख दुख का अनुभव होता है और हम स्वसंवेद्य हैं, अर्थात हमको ही हमारे सुख दुख का अनुभव होता है, किसी अन्य को नहीं होता। अन्य के सुख दुख का भी हमको कदापि अनुभव नहीं होता। इस प्रकार अपना स्वरूप निर्णित कर अपने स्वरूप के सन्मुख होकर ठहर जाना है, स्थिर हो जाना है। जैसे फिर काल स्थिर हो जाता है। आप अत्यंत निर्विकल्प और निराकुल होते हैं और ऐसी स्थिति में अनंत काल बीते तो भी हमको एक क्षण मात्र ही लगेगा। व्यक्ति परिवर्तन होने से ही समय भारी होता है, क्योंकि बहिर्मुख होने से निराकुलता नहीं होती, आकुलता होती है, क्योंकि बाहर विषयों में पारमार्थिक सुख नहीं है। हम सुख से वंचित ही रहते हैं, इसलिए हम विषय बदलते हैं और आकुलता निरंतर बनी रहती है। बहिर्मुख रहकर एक क्षण मात्र को भी हम उत्तम आनंद को नहीं भोगते हैं। तो बहिर्मुखता को छोड़ देना है और वह कठिन भी नहीं है। बस सिर से पांव तक आ जाइए और बहिर्मुखता का निरोध हो जाता है। अपने किसी भाग का संवेदन कीजिए और आप मोक्ष मार्गी होते हैं। यह स्वसंवेदन ही चारित्र है और धर्म है और मोक्ष से रहित आपका वीतराग भाव है। स्वरूपे चरणम चारित्रम। जो अपना स्वरूप है आपाद मस्तक, उसी में आचरण करना है। वही ब्रह्मचर्य है। अपने ब्रह्म में आचरण करना और अपनी मूरत अपना ब्रह्म है, उसी में आचरण करना, अर्थात उसी से युक्त रहकर सुख भोगते हुए रहना। और जहाँ बहिर्मुख होते हैं तो वहाँ ब्रह्मचर्य नहीं रहता है। हम अब्रह्म में आचरण करते हैं। इंद्रिय ज्ञान अब्रह्म रूप है, अब्रह्म के सेवन रूप है। और जहाँ अब्रह्म का सेवन है
मूर्त पदार्थों का सेवन है, वहाँ फिर मूर्त का बंधन है। हमें ब्रह्मचर्य से ही रहना है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक सीमित करके रखना है, क्योंकि सुख का इतना ही विस्तार है। तो सुख को छोड़ना नहीं है, अपने अमूर्त शरीर को छोड़ना नहीं है। चाहे बाहर के कितने ही प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित हों, हमें अपने अमूर्त शरीर को छोड़ना नहीं है। मजबूती से पकड़ कर रखना है, क्योंकि यहाँ से च्युत होने पर हम सुख से ही च्युत हो जाते हैं। दृढ़ता से अपनी मूरत को पकड़ना है, बाह्य पदार्थों की ओर तो दृष्टि ही नहीं करना है, उधर देखना ही नहीं है, क्योंकि वही संसार है। बहिर्मुखता का ही दूसरा नाम संसार है। नाना योनियों में जन्म मरण कर दुख भोगना है। संवर नाम सिमटने का है, संवृत होने का है, अपने तक अपने को सिमेट लेना है। और हमारी मूरत हमारे परिणाम के लिए सुरक्षा कवच है। इसमें आने पर फिर हमारी दुखों से रक्षा होती है। दुखों से रक्षा ही नहीं होती, आनंद का भोग होता है, और वह आनंद अनुपम है। उसकी जाति का सुख बाहर कदापि नहीं है। सारे विषयों से युक्त होकर भी आपको वह सुख नहीं मिल सकता है जो अपने सन्मुख होकर मिलता है। विषयों में सुख है ही नहीं, बस विषयों के लक्ष्य से हमारा ही उत्तम सुख अनुत्तम हो जाता है, वैश्विक हो जाता है, विस्वरूप होता है और मरण का कारण होता है। और एक बार ही नहीं मरते, इस प्रकार हम अनंत बार मर गए हैं। और मरना है वह सुख रूप नहीं होता है, जन्म भी सुख रूप नहीं है। सुख तो केवल अपने सन्मुख होने से मिलता है, और कोई सुख पाने का मार्ग नहीं है। जब हमको मीठा मुंह करना हो तो मीठी वस्तु के रस को ही सेवन करना होता है। जब सुखी होना है तो अपने सुख स्वरूप से ही युक्त होना होता है। तो सुख की कांक्षा की पूर्ति करिए, अपने सन्मुख रहकर सुखी रहिए। आज सुखी रहिए और आगे सदा सुखी रहिए। सुख के स्रोत की जहाँ उपलब्धि हो गई, फिर दुख का कुछ भी काम नहीं है। आराम की मुद्रा में रहिए, अपने सन्मुख रहिए और आराम से रहिए। फिर न रोग है, न शोक है, न क्षुधा है, न तृषा है, न सर्दी है, न गर्मी है, न जन्म है, न मरण है। दुख के अनंत प्रकार हैं और सुख का एक ही प्रकार है, क्योंकि कर्म अनंत प्रकार का है। उसके संबंध से हमको अनंत प्रकार का दुख होता है, और स्वभाव एक ही प्रकार का है। सभी परमात्माओं को एक ही प्रकार का सुख अनुभव में आता है। सभी जीव एक ही प्रकार के सुख स्वभाव वाले हैं। यदि अपने स्वभाव की खबर हो तो सब जीवों में समानता का भाव सहज ही उत्पन्न हो। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ये सब भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। सब जीव
अंतरंग में एक समान है, परमात्म रूप है। नाना प्रकार की जातियां, उपजातियां, नाना प्रकार के संप्रदाय, नाना प्रकार की योनियां सब बहिर्मुखता से उत्पन्न होती है। और जब बहिर्मुखता छोड़ दी जाए तो सब जीव परमात्म रूप ही होते हैं, आनंद भोजी ही होते हैं। अंतर में विहार करिए, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जब बहिर्मुख नहीं होते तो स्वतः ही अंतरंग में विचरण होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिना यत्न के ही अंतर में विहार होता है, क्योंकि कर्म का संबंध होने से एक स्थान पर हम निरंतर नहीं रह पाते हैं। स्वतः ही अंतरंग में विचरण होता है। आप यत्न से भी अंतरंग में विचरण कर सकते हैं। प्रयोजन सिर्फ बहिर्मुखता पर भी लगाम लगाना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, इंद्रिय जय करना है। तो इंद्रिय जय से ही हम जितमोह और क्षीणमोह होते हैं। प्रथम से प्रथम इंद्रिय जय की जाती है और जितमोह और क्षीणमोह उसके फल में स्वतः होते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। यह परमात्मा का साक्षात्कार है, यथार्थ परमात्मा दर्शन है। अमूर्त वस्तु भी अनुभव का विषय होती है। हमको ही नहीं, बाल गोपाल सब जीवों को होती है। यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति सब जीवों को अनुभव से ही होती है, पर बहुधा इंद्रिय ज्ञान में रहने से यह अनुभूति मुक्ति में परिवर्तित नहीं हो पाती है। और जब बहिर्मुखता नहीं हो तो यह मैं हूँ, यह अनुभूति ही हमको परमात्मा बना देती है। बहिर्मुखता रोकते हैं तो सिर से पैरों तक यह मैं हूँ ऐसा विकल्प नहीं होने पर भी इधर हम ठहर कर उत्तम सुख पा लेते हैं। भ्रू मध्य पर आइए। अपना छोटे से छोटा भाग भी आनंद रूप है, हमें पूर्ण आनंद देने में समर्थ है, परमात्मा बनाने में समर्थ है। किसी भी एक स्थान पर ध्यान के रहते परमात्मा दशा हो जाती है। अपने आखिरी कर्म क्षय के समय जिनका ध्यान ललाट भाग पर था, उनको ललाट नेत्र के विली के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार अन्य भागों के संबंध में जानिए। अंतर यात्रा करते हुए वह क्षण आ जाता है जब सकल कर्मों का क्षय हो जाता है। उस समय हमारा ध्यान अपने किसी भाग पर ही होता है और कर्म क्षय होकर फिर संपूर्ण भाग एक साथ अनुभव में आता है। वही परमात्मा दशा है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। हमारा कर्तव्य मात्र अंतर में विचरण करना है। परमात्मा दशा ने स्वयं प्रकट हो जाना है और वीतरागता तो तत्काल ही होती है, शांति का अनुभव भी तत्काल ही होता है। पर कर्म का संबंध होने से अभी बहिर्मुखता भी हो जाती है और शरीर में वेदना का अनुभव भी होने लगता है। तो इन सब परिस्थितियों में हमको बहिर्मुखता को रोकने का ही प्रयत्न करना है।
और अंदर में ठहरने का ही प्रयत्न करना है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए और यह सब पुरुषार्थ एकाकी होता है। इसमें किसी के साथ की किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अत्यंत स्वाधीन काम है और स्वाधीनता ही सुख है और अपने सन्मुख होने से हम स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ रहना ही सुखी रहना है। स्वास्थ्य ही सुख है, रोगी रहना ही दुख है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। परमात्मा होने के लिए कोई बाह्य सामग्री की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। आप अकेले अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हो सकते हैं। इतना सुगम है परमात्मा होना, क्योंकि परमात्मा रूप होना हमारा मूल स्वरूप है और अपना स्वरूप अपने से दुर्लभ कैसे हो सकता है। सुख हमारा भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई। भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का है। बाहर रहो तो सुख नहीं मिल सकता है और भीतर रहे तो सुख दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भीतर आप सुख के ही बने हुए हैं। दोनों नथुने अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों के स्थान पर दोनों होठ मिले हुए यहाँ की संवेदना को अनुभव में लीजिए। हमें हर भाग की संवेदना को भोगना है। अपनी मूर्त बिना भोगे नहीं रहे, क्योंकि हमको भोगना तो है, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव होने से हम सुख दुख के भोगता है और परलक्ष्य में सब भोग मलिन हो जाता है। तो परलक्ष्य नहीं करना है। पर दौवा दो दुख गई, पर द्रव्य के आश्रय से दुख ही होता है। स्वदौवा दो सुख गई, अपने विस्तार के लक्ष्य से सुख ही होता है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। कितनी शांति होती है उसको पहचानिए, फिर वह शांति ही आपको भीतर बुलाएगी। आओ जीवो निज में आओ, सुख भीतर बुला रहा है। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, इतना संक्षिप्त आपका स्वरूप है, पर महान सुखदाता है, परमात्मा रूप है। मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ, आनंद रूप हूँ, ऐसा दृढ़ सिद्धांत कर अपना मुख अपनी ओर रखकर सुखी रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।